नमस्कार, मैं श्रुति सिंह स्वागत आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चली जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं आदित्यपुर से। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 स्थित हाइको इंजीनियर्स कंपनी में गुरुवार को ईडी की रेड नहीं हुई थी, बल्कि कंपनी के नाम पर कोलकाता के बैंक में फर्जीवाड़ा कर सेल कंपनी तैयार किए जाने के बाद वित्तीय अनियमित मामले को लेकर कंपनी का पक्ष जानने पहुंची थी। इस बीच कंपनी में ईडी की छापेमारी से प्रबंधन व ईडी के अधिकारी हलकान रहे। पूरे मामले की जानकारी देते हुए हाइको इंजीनियर्स कंपनी के निदेशक तापस साहू ने बताया कि उनकी कंपनी हाइको इंजीनियर्स के नाम से वर्ष 2012 में कोलकाता में एक फर्जीवाड़ा कर सेल कंपनी को तैयार किया गया था, जिसमें कोलकाता के यूको बैंक में फर्जी दस्तावेज तैयार कर फॉर्म 32 में डायरेक्टर विकास महापात्र और सुप्रियो राय के नाम से जाली दस्तावेज तैयार किए गए थे। जाली दस्तावेज में कंपनी के जॉब नेचर को ट्रेडिंग दिखाया गया, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने बताया कि उस वक्त कंपनी में 4 पार्टनर थे, जिनमें मुख्य रूप से संजय सिंह, तापस साहू, राजीव रंजन, सतीश साहू शामिल थे। लेकिन तमाम फर्जी दस्तावेज और कागजात तैयार कर कंपनी के नाम पर जालसाजी की गई। उस वक्त मामला सेंट्रल एक्साइज विभाग के पास पहुंचा। तब एक्साइज विभाग ने जांच में पाया कि फर्जी कंपनी तैयार किया गया है। वर्ष 2013 से 2021 तक फर्जीवाड़ा संबंधित मामला जांच में चलता रहा। इस बीच सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट ने कंपनी को क्लीन चिट दे दी। यूको बैंक का कैनरा बैंक में विलय होने के बाद मामला फिर से उठा। 2022 में भी हाइको कंपनी में जांच करने सीबीआई टीम आई थी। इसके बाद कंपनी द्वारा सभी असली कागजात टीम के समक्ष पेश किया गया था। इस मामले के बाद कंपनी प्रबंधन ने फर्जीवाड़े की लिखित शिकायत सीबीआई डायरेक्टर, आरबीआई गवर्नर, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, इनकम टैक्स कमिश्नर, कैनरा बैंक जीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत सभी जांच एजेंसी को दी थी। वर्तमान में मामला ईडी के पास पहुंचा है। इसी मामले में ईडी कंपनी प्रबंधन से स्पष्टीकरण और कागजात की जांच करने पहुंची थी। ईडी की टीम आई हुई थी। हमारे साथ कंपनी के नाम से हाइको इंजीनियर्स के नाम से एक 2012 में एक फ्रॉड हुआ था हमारे नाम से, जिसका बेसिकली हमने टोटल जितने भी ईओडब्ल्यू को, सीबीआई को, चेयरमैन एसबीआई, चेयरमैन यूको ब्रांच, फिर आपका इनकम टैक्स कमिश्नर, उनको सबको हमने ये पत्र लिख के, लेटर लिख के अपडेट किया था कि हमारे नाम से एक फ्रॉड हुआ है। ये फ्रॉड बेसिकली ओरिजिन हुआ था आपका कलकत्ता से यूको बैंक के द्वारा, और इसमें हमारे नाम से एक फर्जी इनवॉइस बना था, जिसका एक बेसिकली तहकीकात हुआ। तो 2012 में एक्साइज टीम हमारी उस समय हम लोग साथ में ही थे। हम लोग जो अभी कंपनी है उसमें संजय सिंह, राजीव रंजन, सतीश साहू और हम लोग थे। तो राजीव रंजन और सतीश साहू एक्साइज टीम के साथ वो लोग कलकत्ता गए थे यूको बैंक का जीएम के साथ। वहीं से ये क्लैरिफाई हुआ था कि ये इधर नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई लगातार जारी है। अब कथित तौर पर सॉल्वर गैंग से जुड़े होने के आरोप में रांची रिम्स के प्रथम वर्ष की छात्रा को सीबीआई ने हिरासत में लिया है। छात्रा से सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने छात्रा के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और फोन जब्त कर लिए हैं। एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि उसने सॉल्व आंसर फॉरवर्ड किए थे या नहीं। माना जा रहा है कि पहले गिरफ्तार किए जा चुके लोगों से मिले सुरागों के आधार पर सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। पेपर लीक कांड में रॉकी अब तक का सबसे बड़ा राजदार साबित हुआ है। रॉकी ने सीबीआई के सामने पेपर सॉल्व करने वाले MBBS छात्रों का राज उगला, जिसके बाद पटना एम्स के 4 मेडिकल स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी हुई। अब सीबीआई ने रांची रिम्स की एक मेडिकल छात्रा को भी हिरासत में लिया है। रॉकी के लिए सॉल्वर्स का जुगाड़ करने में सुरेंद्र नाम के एक शख्स ने भी अहम भूमिका निभाई थी। सीबीआई ने सुरेंद्र को भी गिरफ्तार किया है और उसे भी 4 मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ रिमांड पर लिया है। सुरेंद्र ने ही लीक किया हुआ पेपर सॉल्व करने के लिए मेडिकल स्टूडेंट्स को राजी किया था। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। पार्टी के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि झारखंड में अब अलग तरह का जहर खोला जा रहा है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अब उन्हीं का विकास जो उनके साथ, ऐसी भाषा बताती है कि बीजेपी की नीयत क्या है।
मदरसों के मामले में झामुमो ने कहा कि भाजपा शासित प्रदेशों में मदरसों की संख्या और आंकड़ों को देखने से साफ जाहिर होता है कि सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी के लिए इस तरह की बातें हो रही है। झामुमो नेता ने बिहार समेत तमाम भाजपा शासित राज्यों के मदरसों का आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि मदरसों को बंद किए जाने का बयान सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक जहर घोलने के अलावा और किसी मंशा से नहीं दिया जा रहा है। पार्टी का साफ तौर पर आरोप है कि बीजेपी जिस तरह से राज्य में सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहती है, घुसपैठ रोकने का काम सीमा सुरक्षा बल का है और राज्य सरकार पर आरोप लगाया जाता है। ये तमाम बातें जाहिर करती हैं कि चुनाव जीतने के लिए पार्टी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन झारखंड सीधे साधे लोगों का प्रदेश भले ही है, लेकिन राजनीतिक चालबाजी को समझने वाले लोग यहाँ रहते हैं और बीजेपी की दाल किसी भी कीमत पर नहीं गलेगी। ऐसा तमाशा है कि आपके पास मुद्दे नहीं है तो आप आपस में लड़ाने का काम करते हैं। घुसपैठ बोलते आदिवासी का अपमान हुआ। हेमंता जी को बोलना चाहिए, आसाम के जो आदिवासी है बोड़ो को छोड़कर जो चाय बागानों में भी जो आदिवासी रहते हैं, आप उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा कब देंगे? वो सारे लोग हमारे लोग हैं। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से जाकर 3 पुश्त 4 पुश्त से वहां पर बसे हुए। आप उनको क्या कहते हो? टी ट्राइब। क्यों महाराज? बहुत आदिवासी की आपकी चिंता है। आप उन टी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब क्यों नहीं कहते? वो संथाली बोलता है, वो कुरुख बोलता है, वो सागरी बोलता है, वो मुंडारी बोलता है, वो हो बोलता है, तो आप उनको कहेंगे टी ट्राइब। और यहां छाती फट जा रहा है। आदिवासी का सम्मान। हेमंत बिस्वा शर्मा को बताना चाहिए कि लोकसभा का जब नींव रखा जा रहा था तो दलित राष्ट्रपति वहां क्यों नहीं बुलाए गए? जब उद्घाटन हो रहा था तो आदिवासी राष्ट्रपति महोदया को क्यों नहीं बुलाया गया? वहीं हजारीबाग के बड़कागांव विधानसभा अंतर्गत महूदी गांव में 2 गुटों के बीच हुई झड़प में सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से आमने सामने आ गए हैं। इस मामले पर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने उनका पुतला फूंके जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष गंदी और ओछी राजनीति कर रहा है। विपक्षी दलों द्वारा उनके खिलाफ अभद्र और अश्लील टिप्पणी की जा रही है, जिससे वो काफी आहत हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 2 गुटों के बीच हुई झड़प और महूदी मामले में यदि उनकी संलिप्तता साबित होगी तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगी। अंबा प्रसाद ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि महूदी का विवाद चलता रहे, जबकि वो चाहती हैं कि समस्या का हल आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ निकल जाए। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास होता है कि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो, सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। इसके लिए वो हमेशा प्रयासरत रहती हैं।
तो इस तरह से ये लोग कर रहे हैं, दंगा करवा के या फिर भड़का के, या फिर इनको लगता है कि कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट पे जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, तो इससे तो मुझे कभी समाधान नहीं दिखता। हम ऐसा नहीं है कि इस समाधान के लिए नहीं लगे हुए हैं, और अभी भी आपको एश्योर करते हैं कि इनका गंदा राजनीति जिस दिन ख़त्म हो जाएगा ना, उस दिन हम खुद वहाँ पे दोनों समुदाय के बीच सक्षम है इस मामले को समाधान करने के लिए। लेकिन ये लोग नहीं करने दे रहे हैं समाधान, और ये लोग चाहते हैं कि वहाँ पे ये राजनीतिक अखाड़ा बना रहे। और हम आपको ये कहना चाहते हैं कि उनको जिस तरह से करके वो, मतलब ये अगर इस स्टाइल से करके अगर वो करा सकते हैं, तो हम तो कहते हैं कि आप कराइए जिस स्टाइल से आपको लगता है, लेकिन ये कभी नहीं कराएंगे। ये इसी मुद्दे को लेके ये जीते भी हैं लगातार, वहाँ पे बीजेपी के सांसद जीते रहे हैं, वहाँ पे हमें लगातार 3 टर्म, कांग्रेस से पहले 3 टर्म बीजेपी के जो लोकनाथ महतो थे वो भी इसी मुद्दा में वो चुनाव जीते। बीजेपी का सांसद विधायक होने के बाद भी ये 40 साल का ये मुद्दा है, ये कोई अभी का मुद्दा नहीं है। तो आप बताइए कि यहाँ पे अम्बा प्रसाद का क्या मतलब तूक बनता है कि आप अम्बा प्रसाद का पुतला क्यों दहन कर रहे हैं, इसमें मेरा क्या मतलब किरदार है। पश्चिमी सिंहभूम के चिड़िया माइंस की सड़क पर पिछले 3 दिन से आंदोलनरत आदर्श श्रमिक स्वावलंबी सहकारी समिति का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। समिति के द्वारा 3 दिनों से दुबिल माइंस के मिलन चौक पर अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया गया है, जिससे चिड़िया माइंस का लोडिंग कार्य पूरी तरह से ठप पड़ गया है। इधर शुक्रवार को माइंस के जीएम रवि रंजन आंदोलन स्थल पर पहुंचे और समिति के लोगों को आंदोलन समाप्त करने की अपील की, लेकिन समिति के लोगों ने कहा कि वे लोग वर्षों से रोजगार के लिए आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी जायज मांग पूरी नहीं हो रही है। इसलिए समिति ने इस बार ठान लिया है कि जब तक उनकी मांगों को सेल प्रबंधन मान नहीं लेता है तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा, जिसके बाद जीएम को बेरंग वापस लौटना पड़ा। इसके बाद ठेका कंपनी और सेल ने मिलकर इनके आंदोलन को कमजोर करने के लिए उनको पानी की सप्लाई बंद कर दी। तीसरे दिन पानी का टैंकर सेल प्रबंधन द्वारा यहां नहीं भेजा गया, जिसके कारण आंदोलनकारी भूखे प्यासे आंदोलन कर रहे हैं। यहां स्थिति ऐसी है कि स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे लोगों को मानवता के नाते भी पानी तक नहीं पिलाया जा रहा है, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत की तरह इन्हें भूखे प्यासे मरने का प्लान सेल और ठेका कंपनी द्वारा रचा जा रहा है। पूरी करो। बाहर से घुसपैठी बंद करो। हमारी मांगे पूरी करो। बाहर से घुसपैठी बंद करो। सेल को रोजगार देना होगा। सेल को रोजगार देना होगा। कोई व्यवस्था नहीं मिला, पानी ना मिला। पानी नहीं मिला क्यों? हाँ, पानी का टैंकर कल तक चला और आज तक पानी नहीं दिया। ठेकेदार और मैनेजमेंट दोनों मिली भगत सरकार में, वो लोग का खाए भी नहीं हम लोग, खाना नहीं बना है। मेरा लड़का आप लोग देख लीजिए आप किस हालत पे है। सुबह का नाश्ता खाना खाते हैं, 12 बजे का खाना खाते हैं, अभी तक भूखे हैं। सुबह से आप लोग कुछ नहीं खाए? कुछ नहीं खाए हैं मालिक, हम लोग कुछ नहीं खाए, भूखे प्यासे हैं। इसके बारे में जो आप लोग वार्ता हुई उस ये बात रखे, पानी अभी तक क्यों नहीं मिला? हाँ बोले हम। आज जो वार्ता हुआ उसमें क्या कहा? हमने बातचीत किया उस समय, तो हमने बोला कि पानी सर नहीं दिया, हमको पानी नहीं दिया, जबकि कंपनी के पास एक टैंकर है वो देता है थाने विभाग को पानी, सबको पानी देता है। बाकी क्या हम लोग सेल का कर्मचारी ही लड़का लोग है या कोई गाँव का, हाँ काम करने वाला का बेटा है ये लो तो क्या सेल अपना अधिक ये नहीं बनता है, दोस्ते नहीं बनता है, या उसका कर्तव्य नहीं बनता है कि चलो भाई मेरा टैंकर वहाँ लेकर पानी दे दे। हाँ, बाकी आज तक कंपनी यही बोल दिया मेरे पास टैंकर ही नहीं है, तो क्या चीज़ के लिए टैंकर रखा है? तो चलिए, मतलब अब आप लोग का आंदोलन जारी रहेगा, है ना? जारी रहेगा। वहीं रेलवे अर्बन बैंक के चुनाव को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल में सरगर्मी तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार प्रसार को लेकर लगातार पसीना बहा रहे हैं। रेल मंडल के बिजली विभाग से चुनाव में किस्मत आजमा रहे बिहारी सिंह भी लगातार विभाग के मतदाताओं से मिलकर चुनाव में उन्हें भारी मत देकर विजयी बनाने की अपील कर रहे हैं।
मतदाताओं, अर्बन बैंक के सदस्य और रेल कर्मियों से उनका जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि वे लगातार 3 बार अर्बन बैंक का चुनाव जीतकर रेल कर्मियों की सेवा कर रहे हैं। मतदाताओं को उन पर पूरा विश्वास है और उनकी जीत पक्की है। बता दें कि रेलवे के 3 रेलवे जोन से जुड़ा अर्बन बैंक का ये चुनाव बेहद खास है, जिसमें बैंक के डेलीगेट का चुनाव अर्बन बैंक के सदस्यों द्वारा मतदाता के रूप में किया जा रहा है, ताकि इस सहकारिता बैंक के संचालन को लेकर 5 साल के लिए बेहतर शासन का गठन हो। मालूम रहे कि बीते 9 सालों से बैंक का चुनाव नहीं हो पाया है। न्यायालय के आदेश के बाद इस चुनाव को कराने के लिए रेलवे को आनन फानन में अधिसूचना जारी करना पड़ा है। इस चुनाव में तकरीबन 200 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मेंस यूनियन से लेकर मेंस कांग्रेस जैसे रेलकर्मी संगठन भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 24 और 25 को मतदान होगा। बिहारी सिंह 3 बार का डेलीगेट वाले था हम, और नेक्स्ट फिर बार भी हमें शेयर होल्डर को सेवा करने का मौका मिला है, और चाहते हैं कि सभी जो कर्मचारी हैं जिस तरह से हमने काम किया है, सभी खुशी के साथ वोटिंग करने के लिए हमारे तरफ आकर्षित हैं, और आशा कर उनका जो भी सुख तकलीफ होगा उसमें हम शामिल रहेंगे, और उनसे आग्रह है कि वोट वो एक तरफ से और एक तरफा करें कि हमारा मनोबल ऊंचा रहे और सबका हम काम करें। और पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड मुख्यालय में विधायक संजीव सरदार ने समीक्षा बैठक की। बैठक में डीडीसी मनीष कुमार, पंचायती राज पदाधिकारी रिंकू कुमारी, प्रखंड प्रमुख सुकुर मनी टुड्डू के साथ सभी विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। इसमें मनरेगा पेंशन, आवास, बिरसा हरित योजना आदि की समीक्षा की गई। विधायक संजीव सरदार ने बिजली विभाग के पदाधिकारियों को एक बिल्डर की खाली पड़ी जमीन पर लगाए गए ट्रांसफार्मर को तुरंत हटाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही बकाये बिल एवं बिजली चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज कराने के बजाय सर्टिफिकेट केस करने को कहा। बताया कि एफआईआर करने से गरीब लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि +2 विद्यालय को उत्क्रमित किए जाने के बाद उसमें जनप्रतिनिधियों को नामांकन अभियान में बुलाना सुनिश्चित करे। विधायक ने अंचल कार्यालय के कर्मचारियों को म्यूटेशन एवं अन्य ऑनलाइन कार्यों में देरी किए जाने पर फटकार लगाई। डीडीसी मनीष कुमार ने कहा कि मनरेगा में कलिकापुर, जूड़ी, संक्रदा के पंचायत सेवक द्वारा रुचि नहीं लिया जा रहा है, जिसके कारण कार्य दिवस में वृद्धि नहीं हो रही है। लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अभी वर्षा नहीं हो रही है तो रोजगार का एकमात्र साधन मनरेगा ही है। आज राज्य सरकार के बहुत से सारे महत्वाकांक्षी योजना चल रहा है। इन योजनाओं को धरातल पर कैसे उतरे और समय पे उतरे और लाभुक तक पहुँचे और योजनाओं का प्रचार प्रसार कैसा हो, आज यही समीक्षा था। और साथ ही साथ पेयजल से संबंधित, इलेक्ट्रिक विभाग से संबंधित और हमारे जमीन से संबंधित और हमारे और कोई एक योजना से संबंधित आज बैठक रहा है। इस बैठक का उद्देश्य यही था कि जल्द से जल्द लोगों के बीच झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की जो योजना है उनको धरातल पे पहुंचा जाए, इसी का आज समीक्षा बैठक था। इधर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बारेडी बस्ती स्थित पोस्ट ऑफिस के समीप खाली क्वार्टर के पास पेड़ से लटका एक व्यक्ति का शव पुलिस ने बरामद किया है। गुरुवार सुबह शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कुछ स्थानीय लोगों ने पेड़ से लटका शव देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के क्षेत्र में पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर मरने वाला व्यक्ति कौन था और कहां से आया था। फोन किया, फांसी पर लटका हुआ है, पेड़ से लटका हुआ है, सूचना पाए से झुलता हुआ लटका हुआ है। नाम पता पूछा गया, अब मैंने पता किया गया, कोई जानकारी नहीं दिया, क्योंकि मोबाइल से ही पता चल सकता है कि व्यक्ति कौन कहाँ का। और जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना अंतर्गत जोन नंबर 8 मोची बस्ती निवासी देव कुमार गुप्ता के घर गुरुवार शाम धालमुम एसटीओ पारुल सिंह ने पुलिस टीम के साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मौके से 10 किलो 890 ग्राम गांजा बरामद किया गया। वहीं 44,000 रुपए भी जब्त किए गए। एसडीओ ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र में गांजा बेचा जा रहा है। इसके बाद
पहले उन्होंने इसका सत्यापन किया और फिर बिरसा नगर पुलिस की सहायता से छापेमारी की। छापेमारी के दौरान देव कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है, जबकि देव का बेटा मनीष फरार हो गया। एसडीपीओ पारुल सिंह जैसे ही छापेमारी के लिए देव के घर में घुसी, वैसे ही पहले तो देव की पत्नी ने गांजा से भरा झोला छुपाने का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान देव की पत्नी को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान बैग से कुल 10.890 किलो गांजा बरामद किया गया। छापेमारी की वीडियोग्राफी करने के बाद पुलिस देव कुमार को अपने साथ ले गई। पुलिस इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी कर रही है। क्या सूचना मिली थी? देखिए, गुप्त रूप से हम लोगों को सूचना मिली थी कि यहाँ पे भारी मात्रा में गांजा का स्टोरेज भी होता है और यहीं से बेचा जाता है। तो उसके लिए हम लोग कई दिन से ट्रैक पे लगे हुए थे। तो आज जब हम लोग पहुँचे करीब 4 बजे के करीब, तो यहाँ पे हम लोगों को कुल 10 kg 780 ग्राम गांजा प्राप्त हुआ और कुछ कैश प्राप्त हुआ, जिसके विनिमय चल रही है। किसी का अरेस्टिंग भी है क्या? हाँ, एक्चुअली जो इसमें इन्वॉल्व था मनीष कुमार, उसके पिताजी यहाँ पे मौजूद थे, माँ और बहन भी थी। पिताजी की अरेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं। और कौन कौन लोग घर में सम्मिलित हैं इस काम में? देखिए, अभी तक तो सिर्फ फादर का ही इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है। एक सिस्टर है और एक मदर भी है, लेकिन उन लोगों का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कितने दिनों से यह कार्य की सूचना मिल रही थी? कितने दिनों से यह काम कर रहे थे? ये काम काफ़ी और जमशेदपुर के सुनारी निवासी नवदंपति ने विवाह बंधन में बंधने के बाद सर्वप्रथम अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए एसडीपी डोनेट किया। दरअसल संदीप चक्रवर्ती और उनकी पत्नी डॉक्टर प्रियंका ने विवाह के बाद अपना पहला रक्तदान किया। हालांकि संदीप चक्रवर्ती पूर्व से रक्तदान करते आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी इसके लिए प्रेरित किया। संदीप का ये 10वां एसडीपी रक्तदान था। इसके साथ उनका 30वां स्वैच्छिक रक्तदान भी पूरा हुआ। इसके लिए दंपति को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर जमशेदपुर ब्लड सेंटर के जीएम संजय चौधरी, डॉक्टर लव बहादुर सिंह, डॉक्टर रीता सिंह, टेक्नीशियन धनंजय कुमार, अनिल प्रसाद, सुभाजीत मजुमदार, समाज सेवी सार्थक अग्रवाल एवं पीएसएफ के निदेशक अभिजीत सरकार उपस्थित थे। सभी ने नवदंपति का उत्साह बढ़ाया। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड अंतर्गत फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत में गुरुवार को जन जागरण यात्रा एवं रात्रि प्रवास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन भाजपा नेत्री डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन ने किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत से सोमायडी के कासीडी गांव में झारखंड के वीर शहीदों को पुष्प अर्पित किया गया। इससे पूर्व ग्रामीणों ने डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन का पारंपरिक तरीके से गाजे बाजे के साथ फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। मौके पर मुखिया पोरमा बांद्रा, मुसाबनी सांसद प्रतिनिधि जयंत घोष, संतोष सोरेन उपस्थित थे। कार्यक्रम के तहत पंचायत अंतर्गत सोमायडी, पाटकीता, नेत्रा बेड़ा, तांबाजूड़ी एवं पाथरगोड़ा गांव में पहुंचकर रात्रि प्रवास किया जाएगा। ये कार्यक्रम 1 से 1.5 महीने में पूरे घाटशिला विधानसभा में चलेगा। डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा एवं उसके निदान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। वहीं ग्रामीणों के हक व अधिकार के लिए जागरूक भी किया जाएगा। जैसे कि आप लोग को पहले भी मैं बता चुकी हूँ, आज हम लोग का जन जागरण यात्रा एवं रात्रि प्रवास का प्रोग्राम जो कि पूरे 1 से 1.5 महीने पूरे घाटशिला विधानसभा में मैं शुरू कर रही हूँ। आज ये पहला दिन है, यहाँ सोमायडी से मैं शुरू कर रही हूँ। आज हम लोग हर जगह यहाँ के जितने भी पंचायत के जो भी बूथ केंद्र हैं उसको भी वहाँ होते हुए हर गांव में हम लोग जाएंगे। वहाँ लोगों की हम लोग समस्या सुनेंगे और उस समस्या को कैसे हम लोग उसका समाधान करें, उन लोगों को इस पर हम लोग पहल करेंगे। और साथ ही साथ मैं गाँव वालों को जागरूक भी करूँगी अपने अधिकारों के लिए। और बहुत सारी ऐसी समस्या जो हेल्थ रिलेटेड जो इशू है हमारे यहाँ, जैसे सांप लोग को काट लेते हैं, बहुत लोग झाड़ फूक में ही रह जाते हैं, तो ये सब भी हमारे एजेंडा में है कि मैं लोगों को इसके लिए जागरूक करते चलूँ। और पूरे इस तरह के इस सफ़र में आज तो शुरुआत है देखिए, और इसी तरह हम लोग का है ना ये जागरूकता अभियान हम लोग का चलेगा पूरे 1 से 1.5 महीने पूरे घाटशिला विधानसभा में। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।